Nayagarh School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने में अभी वक्त है। 2025 के अंत से 2026 की शुरुआत में ये चुनाव होने हैं। आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव में प्रधान बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन इस बीच अचानक सोशल मीडिया पर दावे होने लगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या है पंचायत से जुड़ी बड़ी खबरों की असल बात, ये हम आपको इस खबर में बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भाजपा के एक सांसद अमरपाल मौर्य ने यह पूरा मामला उठाया है। अमरपाल मौर्य ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव अगर सीधे सीधे जनता से कराए जाएं तो इसमें पारदर्शिता भी आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और जो सामान्य घरों के लड़के लड़कियां व युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी से नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं। अमरपाल मौर्य ने संसद में क्या मांग रखी, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि जनता से चुनाव होना जनप्रतिनिधियों से चुने जाने में फर्क क्या है। माननीय श्री अमरपाल मौर्य डिमांड टू कंडक्ट डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द ब्लॉक चीफ एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट अंडर द पंचायत राज सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने के संदर्भ में चर्चा के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। महोदय, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से लागू हुई थी। सभापति जी, इसके बाद कई प्रकार के इसमें स्थानीय सुधार और बदलाव भी जो है किए गए। अशोक मेहता की समिति ने 1978 द्वारा स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बढ़ाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सुझाव दिया गया। महोदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने जिला पंचायत अध्यक्ष और का प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश भी की गई, लेकिन लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने के कई प्रकार के प्रयास किए गए। अभी इसमें और भी गुंजाइश की आवश्यकता है। महोदय, लगभग देश में 787 जिले, लगभग 6000 ब्लॉक हैं। जब सीधे जनता से इनका चुनाव कराया जाना संभव होगा तो देश में उन परिवारों को भी राजनीति में आने का अवसर प्राप्त होगा जिनके कोई राजनीतिक परिवार का बैकग्राउंड नहीं होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने एक देश एक चुनाव की तरफ कदम भी बढ़ा दिया है। आज देश उसकी तरफ जो है आगे बढ़ रहा है और उन्होंने आह्वान भी किया है कि 1 लाख ऐसे परिवारों के नौजवानों को जिनका किसी भी राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि नहीं है, उनको हम राजनीति के माध्यम से जो है आगे लाने का जो है उन्होंने बीड़ा उठाया है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने वहां विपक्ष की, समाजवादी पार्टी की, बसपा की सरकारों को भी देखा है। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जब भी होते थे, सदस्यों को उठा करके महीनों जो है बंद कर दिए जाते थे और धन बल बाहुबल का इसमें जो है जोर होता था, लेकिन हमारी सरकार आई, इसमें सुधार हुआ। हम निवेदन करते हैं कि जो जिला पंचायत और ब्लॉक का व्यक्ति है, जब वो जनता से चुना जाएगा तो उसको जनता के प्रति जवाबदेही होगी। अगर वो सीधे जो है ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों से चुना जाता है तो उसकी जवाबदेही में वो
100 और 50 लोगों की संख्या इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जब ये चुनाव सीधे जनता से कराया जाएगा तो हजारों की संख्या, एक जिले में 800-900 ग्राम पंचायतें होती हैं, लगभग ब्लॉक में 50 से 60 ग्राम होते हैं। सीधे जनता को जवाबदेही बनाने के लिए इस चुनाव को, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से आह्वान करता हूं कि चुनाव सीधे जनता से। धन्यवाद अमरपाल जी। आपने सांसद अमरपाल मौर्य की बात सुनी, तो हम आपको बताते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य करते हैं। जिला पंचायत सदस्य जनता से सीधे तौर पर वोट हासिल कर चुनाव जीत कर आते हैं और फिर उन्हीं में से जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी बनते हैं। अलग अलग पार्टियां अपना प्रत्याशी खड़ा करती हैं, उनको वोट मिलते हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जिला पंचायत अध्यक्ष यानी कि जिले का प्रथम नागरिक बनने का जो बजट होता है वह बहुत बड़ा होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में खुले तौर पर तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन कम से कम एक एक जिला पंचायत सदस्य को 20 से 25 लाख रुपए एक वोट देने का मिलता है। कभी कभार उसके साथ एक कोई बड़ी गाड़ी भी जुड़ जाती है। खुलकर ये सब बात नहीं बोलता, लेकिन ये रेट चलता है जो कि कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। ये पूरी प्रक्रिया है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की। अब बात ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की करते हैं, जिन्हें कहीं कहीं पर प्रखंड भी कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया भी बिल्कुल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तरह ही है। क्षेत्र पंचायत सदस्य या बीडीसी का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, यानी कि जनता इन बीडीसी को वोट देती है, फिर यही बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ते हैं और इसके लिए जो रेट चलता है वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या यूं कहें मोटे तौर पर 5 लाख का बजट एक सदस्य के ऊपर खर्च किया जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वो बीडीसी के कुल संख्या के आधे से एक ज्यादा होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 40 बीडीसी को अपनी तरफ करना होता है तो 5 लाख के हिसाब से लगभग 2 करोड़ का खर्च होता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में लगभग 6000 ब्लॉक प्रमुख हैं। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने यह बेहद जरूरी मांग उठा दी है कि जिसे लेकर बहुत दिनों से मांग की जा रही थी कि जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे सीधे जनता से कराया जाए ताकि ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। देखना यह होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जो मांग संसद में आई है, जिसे खुद भाजपा के सांसद ही राज्यसभा में लेकर आए हैं, उस पर सरकार क्या फैसला लेती है और क्या अब जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जनता से सीधे कराने के लिए सरकार इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।